नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। मैंने बोला था कि अक्टूबर के अराउंड में आपकी वैकेंसी आएगी। और इसी संदर्भ में एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। हम चीज़ों को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने बोला था, क्या वैसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। ये वाला जो चीज़ें हैं वो मैं कल ही शेयर कर दिया था, तो आप उसको पहले ही देख सकते हैं। वीडियो बनाने से पहले ही मैंने शेयर कर दिया था। तो चलिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ये पहले नोटिस में भी देख लेते हैं और न्यूज़पेपर में भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे क्रॉसिंग पर 20,000 पूर्व सैनिकों की होगी भर्ती। अब ये जो भर्तियां हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल इस तरीके से चलते हैं। ये तब होते हैं जब वैकेंसियां काफ़ी कमी होती है और यानी कि लोगों की कमी होती है और तुरंत रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और या रिक्रूटमेंट में समय है, क्योंकि अभी उनको काम है और अभी उनको कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। तो मिल नहीं रहे हैं तो अलग से लाएंगे, और जैसे ही अलग से आ जाएंगे तो इनको हटा दिए जाएंगे। ऐसा सिस्टम होता है रेलवे में, ऐसा ही लगभग चलता रहता है। तो यहाँ अगर 20,000 की बात की जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गेटमैन के लिए। जो आप देखेंगे क्रॉसिंग, वहाँ पे सिर्फ 20,000, और वो ग्रुप डी के ही कैंडिडेट होते हैं। तो समझिए, सिर्फ उस काम के लिए 20,000 है। तो गैंगमैन में कितने बचे होंगे, या आपके पॉइंट्समैन में कितने लोगों की अभी कमी होगी, या और तमाम जितने भी ग्रुप डी में तो बहुत सारे पोस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके जो ट्रैकमैन है उसी का 20,000 है। ट्रैकमैन में भी जो देखिए, ये जो गेटमैन कौन होते हैं, आपको लगता होगा कि अलग से कोई वैकेंसी होती है। नहीं, ये जो गेटमैन होते हैं वो ट्रैकमैन, जो TM4 जिसे हम कह सकते हैं, ट्रैक मेंटेनर 4 जो होते हैं, जिसकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी में से कुछ बच्चे को लगा देते हैं आपके उसमें, ठीक है, गेटमैन में। और फिर ड्यूटी भी बदल जाती है। गेटमैन से फिर से वो इंस्पेक्शन में चले जाएंगे, या फिर पटरी पे चले जाएंगे। तो मतलब कि तमाम जो चीज़ें हो वो गेटमैन को या आप कह सकते हैं ट्रैकमैन को ही करना पड़ता है। तो ट्रैकमैन को ही गेटमैन कहते हैं। बस यही है कि सुविधा अनुसार किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, वो डिपेंड अलग करता है, अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये नोटिस दे रखी है, देखिएगा नोटिस जो दे रखी है, 1 मिनट में आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन टर्म ऑफ बोर्ड लेटर साइटेड अंडर रेफरेंस द स्कीम for engagement of ex-serviceman as a gateman, both civil and traffic department on contract basis was last extended up to 31/3/2023। जो पहले से कर रहे थे उनका जो एक्सटेंशन था वो 31/3/2023 तक था। द aforesaid scheme has been reviewed and it has now been decided to extend the scheme for engagement of ex-servicemen on contract basis against existing vacancy for further period of 6 months beyond 31/3/2023। यानी कि इनको पहले से जो कर रहे थे उनको 6 मंथ और बढ़ा दिया गया है। कब तक? 30/9/2023 तक। एज पर एक्सटेंड टर्म एंड कंडीशन, एंगेजमेंट शुड बी मेड इन द कैटेगरी ऑफ गेटमैन ओनली। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो गेटमैन है उसी में रखा गया है, बाकी जो गैंगमैन है उसमें नहीं रखा गया है। गेटमैन ओनली द रेलवे वाइज, यहाँ पे देखिएगा, कोटा ऑफ सच एंगेजमेंट शैल बी लिमिटेड टू 20,719। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो ऐसा ना हो कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, सिर्फ और सिर्फ 20,719 तक ही आपको सीमित रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद it may be ensured that engagement of ex-serviceman as gateman on contract basis is mandatorily done through GEM only। यानी कि GEM स्तर पे ही ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। It is reiterated that above engagement should be pleased out gradually with the joining of regular employee। This should be closely monitored zonal level। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला ग्रेजुअली देखिएगा यहाँ पे एंगेजमेंट, दिस इट इज रिटेटेड दैट द एवव एंगेजमेंट शुड बी फेज्ड आउट ग्रेजुअली। यानी कि उसको धीरे धीरे फेज आउट करना है। फेज आउट का मतलब कि हटाना है, जैसे जैसे जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो आएंगे। देखिएगा यहाँ पे
रेगुलर ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज़ें होती रहती है कि जैसे ही कमी होती है आपको बुला लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बाद धीरे धीरे हटा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो हर एक जोन का डेटा दे रखा है कि कितना कितना कौन कौन से डिपार्टमेंट में, सिविल में, फिर यहाँ पे ट्रैफिक में वगैरह वगैरह में आपको इंगेज करना है गेटमैन के लिए। तो ये चीज़ें हैं, इससे आपको डरना नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ गया तब तो मेरी वैकेंसी खत्म हो जाएगी। ये इसीलिए लाया जाता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है कि कुछ दिन के लिए अगर आपकी, देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप जानते हैं कितना लंबा और पेचीदा हो गया है रेलवे का। उस दरमियान अगर उसको ज़रूरत पड़ती है आदमी को रेलवे की, तो वो ऐसा नहीं करता है कि रोड पर से उठाया और कह दिया कि 4 दिन काम करो उसके बाद तुमको हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने, जब तक हमारी ज़रूरत है तब तक आपको रखेंगे, और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू रखते हैं। ऐसा नहीं कि गए रोड पे बहुत सारे लेबर पड़े हैं, चलो आज गेटमैन का काम देते हैं तुमको, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है, तो उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इससे आपको घबराना ही नहीं है। मैंने कहा था ना कि अक्टूबर के अराउंड में आपके ग्रुप डी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि 20,000 अगर गेटमैन में ही अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही है तो कितनी सारी वैकेंसियाँ खाली होगी, आप समझ सकते हैं। इतने डिपार्टमेंट होते हैं ग्रुप डी के संदर्भ में ही अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने बोला है वो 100% लगभग, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% सही है, लेकिन हाँ जो इंटरनल स्रोतों से पता चला है वो मैंने आपको बताया है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो वैकेंसियाँ तो खाली है, देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें ऑफिशियली निकल के सामने आती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।